बात करें, हमारी कंपनी को वेलनेस उद्योग का माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है। हमारे उद्योग की बाजार में भारी मांग है। अस्पताल और डॉक्टर बीमारी स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, कल्याण स्वास्थ्य का नहीं। अब हम वेलनेस उद्योग में हैं, जिसका अर्थ है कि आप न तो जीवनयापन स्वास्थ्य उद्योग के ग्राहक बनना चाहते हैं और न ही बीमारी स्वास्थ्य उद्योग के। तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर स्वास्थ्य जोखिमों को रोककर इससे उबरना चाहते हैं। इसे कल्याण कहा जाता है। बीमारी की तुलना में ये पूरी तरह से विरोधाभास है, बीमारी से बिल्कुल विपरीत। यदि आप राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देखें तो भारत को बीमारी की राजधानी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग बीमार हैं और अच्छा पोषण और स्वस्थ जीवन शैली वास्तव में प्रतिरक्षा स्वास्थ्य का समर्थन करती है। अर्थव्यवस्थाओं के स्वरूप के अनुसार आप आने वाली चीजों का स्वरूप देख सकते हैं। मतलब कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। 2035 तक दुनिया के आधे से ज्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त होंगे। बीमारियां भी परिवारों में चलती हैं क्योंकि खान पान की आदतें परिवारों में चलती हैं। यही कारण है कि जीवन शैली की आदतों में सुधार इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारी दादी की बात करें तो वह पतली थी, लेकिन अब कई महिलाएं मोटी हैं और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी बहुत अधिक मोटे और मोटे हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रौद्योगिकी के फल का आनंद ले रहे हैं। यदि आप इस चित्र, टेलीविजन और गैजेट्स को देखें तो वे पतले होते जा रहे हैं। एक समय था जब उनके गैजेट बहुत मोटे होते थे। अब ये तो पतले हो रहे हैं और हम मोटे हो रहे हैं। यह सूझबूझ अनिश्चित जीवन शैली की वजह से है, अर्थात हम चलना छोड़ देते हैं, व्यायाम नहीं करते और पसीना नहीं आता है। व्यस्त जीवन शैली के कारण हमारे पास खाने का समय ही नहीं होता, इसीलिए ड्राइव थ्रू रेस्तरां आ रहे हैं। और व्यस्त जीवन शैली के कारण आप देख सकते हैं बहुत सारे खाद्य ऐप्स भी आ रहे हैं। मतलब खाद्य ऐप्स, उनके पास खाना बनाने के लिए भी समय नहीं होता है। वे खाने के ऐप की वजह से खाना मंगवाते हैं जो आपके फोन पर आ जाएगा। इसीलिए बच्चों में मोटापे का मुख्य कारण भी है। बचपन का मोटापा और किशोर मोटापा भी आम होता जा रहा है। शारीरिक गतिविधियों की कमी, तनावपूर्ण जीवन से वे गेम, वीडियो गेम और मोबाइल गेम खेलने लगते हैं और फास्ट फूड सब कुछ उपलब्ध हो गया है। आप जानते हैं उनके पास अच्छे से खेलने की जगह भी नहीं होती। ऐसा होने की वजह से बाहरी खेल लुप्त हो रहे हैं। तो लगभग सभी खेल अब घर के अंदर ही खेले जा रहे हैं, है ना? इतनी सक्रिय और निष्क्रिय जीवन शैली। हम सक्रिय जीवन शैली की बजाय निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं। वे जो पिछले काल में थे, उन्होंने बहुत कठिनाई से काम किया था, इसीलिए उन्होंने अपने भोजन को अपने अनुसार डिजाइन किया, जिसे हम सामान्य भोजन कहते हैं। लेकिन हम इतना कठिन काम नहीं करते, हम ही तो स्मार्ट काम करना चाहिए। लेकिन वे कैसे कह सकते हैं वही आहार जो हमारे पूर्वज खाते थे, वह सामान्य खाना कैसे बनेगा? हाँ, यह सामान्य खाना नहीं है, यह असामान्य भोजन है। इसी वजह से हमें अपनी सभ्यता के अनुसार अपने आहार को पुनः डिजाइन करने की जरूरत है। बस यही नहीं, मेडिकल उपकरणों के धन्यवाद से अब डॉक्टर भी कई व्यक्तियों को बचा रहे हैं। पहले आयु हमेशा छोटी होती थी, अब आयु बढ़ चुकी है। तो पौना 2014 जन्म दर और मृत्यु दर समान होती थी। अब जन्म दर कम है और मृत्यु दर भी धीमी है, जिसके कारण बुढ़ापे की जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे बहुत से व्यक्ति जीवित रहने में सक्षम हो सकते थे। तो यह अचरज नहीं कि अब बुढ़ापे में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए स्वस्थ आयु की अवधारणा भी सामने आ रही है। इसलिए हर पीढ़ी ऐसे उत्पादों की तलाश कर रही है जिनमें स्वस्थ आयु की गुणवत्ता हो। अगर आप जनसंख्या के प्रवृत्तियों को देखें तो जो लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, वह संख्या भी बढ़ रही है। अगर आपका वजन बढ़ जाए तो क्या होगा? मोटापा कई बीमारियों की जननी होती है। यदि आप देखें तो 80% मधुमेह टाइप 2, 70% हृदय रोग, 40% स्तन और पेट का कैंसर मोटापे के कारण होते हैं। साथ ही पित्ताशय की पथरी और उच्च रक्तचाप भी होता है। इसलिए जब आप मोटे होते हैं तो जोखिम काफी बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी कई हार्मोनल समस्याएं, विशेष रूप से पीसीओडी और स्त्री रोगों के अनियमितताएं और बांझपन का सामना करना पड़ता है। ये कुछ उदाहरण हैं। मोटापा फैटी लिवर को भी आम बना देता है। एक बार जब आप मोटे हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक भी आम होता जाता है। लकवा, जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं, धमनियों और रक्त में वसा जमाने के कारण आम हो जाता है। एक वसा होती है जिसे हम विसरल वसा कहते हैं, यह आंत के अंदर होती है। यह अधिक घातक होती है क्योंकि यह सूजन पैदा करती है। तो यही एक कारण है कि वसा जमा होने के कारण स्वस्थ लिवर फैटी लिवर बन जाता है। फैटी लिवर भी एक कारण है जिसके चलते लीवर सरोसिस, लीवर कैंसर हो सकता है। कुछ और कारण भी हैं जैसे शराब, धूम्रपान और अन्य कारण भी
जिनसे लीवर सिरोसिस का खतरा बढ़ता है, लेकिन इनमें भी फैटी लिवर शामिल है। समस्याएं आने का इंतजार क्यों करें? एक बार जब आप बीमारी उद्योग के ग्राहक बन जाते हैं, तो आपको दवाओं, अस्पताल और उपचार में बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। दरअसल डॉक्टर खुद कहते हैं कि आप कई जटिल बीमारियों को रोक सकते हैं। इसलिए दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य देखभाल की लागत बहुत ऊपर चली जा रही है। पहले चिकित्सा की लागत इतनी बड़ी नहीं होती थी, अब ये बहुत बड़ी हो रही है और रोगों का रोकथाम ही इसका समाधान है। इसलिए विश्व स्तर पर लोग इस बात से सहमत हैं कि रोगों का रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होता है। तो ऐसे में हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है। वजन प्रबंधन के संबंध में यह वसा हानि कार्यक्रम है और स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों के लिए भी है, जिसका संबंध पोषण, व्यायाम और जीवन शैली की आदतों में सुधार और खेल पोषण से भी है। लोग अब खेल कूद की गतिविधियों के लिए जा रहे हैं, इसलिए रोकथाम का एक औंस इलाज के 1 पाउंड के बराबर होता है। लेकिन कई लोग भोजन और पोषण के बीच का फर्क समझ नहीं पाते। वे सब कुछ पोषण ही समझते हैं। कुछ लोग नूडल्स, समोसा, मिर्ची सब कुछ को पोषण मानते हैं, लेकिन वास्तव में भोजन की मात्रा में पोषण की मात्रा कम होती जा रही है। अतः सभी भोजन पौष्टिक नहीं होते, लेकिन सारा पोषण भोजन ही होता है। तो आपको समझना होगा कि पोषण क्या है और भोजन क्या है। तो कभी कभी केवल पोषण ही होता है, वह पोषण भी भोजन के अंतर्गत आता है, इसे याद रखें। इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप पोषण आहार लेते हैं तो आपको दुष्प्रभाव होंगे। व्हेन ऑफ कोर्स आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पोषण खाद्य का एक हिस्सा ही होता है। तो सभी खाद्य पदार्थ अवश्य पोषण नहीं होते, लेकिन फिर भी सारा पोषण भोजन ही होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नियमों के अनुसार सही तरीके से सेवन करते हैं तो आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। भारतीय सब्जियां और फल अत्यधिक विषैले होते हैं, इसलिए आजकल कीटनाशक अवशेष और भी अधिक होते जा रहे हैं और उगाने, भंडारण और पकाने के अनुचित तरीकों की वजह से खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से रहित हो जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कृत्रिम रूप से उगाने के दौरान वे कीटनाशकों और बहुत सारे रसायनों का उपयोग करते हैं और भंडारण करते समय भी यदि इसे प्राकृतिक रूप से ठीक से संग्रहित नहीं किया जाता है तो विटामिन और खनिजों की मात्रा कम हो जाती है, पोषण मूल्य कम हो जाते हैं। खाना पकाने के चरण में भी लोग बिना समझे कि खाना कैसे पकाना है, हम बहुत सारे पोषण मूल्य खो देते हैं। भारतीय डायटेटिक एसोसिएशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 30 वर्षों की तुलना में हमारी थाली में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन 66 से 73% तक कम हो रहे हैं। तो आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी को समझ सकते हैं। सिर्फ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ही नहीं, बल्कि जिंक भी। उदाहरण के लिए मिट्टी स्वयं में पोषक तत्वों, विशेष रूप से जिंक से 40 से 43% तक रहित होती है। इसलिए जब भोजन नहीं है, जब मिट्टी में पोषण नहीं होता है, तो पौधे वही लेते हैं जो मिट्टी में होता है। तो पौधों को वह पोषण कैसे मिलता है, आप मुझे बताएं। यही कारण है कि हमारी कंपनी ने कुछ स्वास्थ्य समाधान लाए हैं जो आपको पोषण पूरकता में मदद करेंगे। क्या आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता में सुधार के लिए एक व्यक्तिगत योजना चाहते हैं? अगर आप इसकी तलाश में हैं, तो हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं, लेकिन एक सपना तो होना चाहिए। यदि हमें कोई लक्ष्य है तो हमारे पास एक टीम भी है। हमारे पास 20 सालों का अनुभव है। हमारे पास कई लोग हैं जिन्हें हम प्रशिक्षण देते हैं। मैं अब 45 वर्ष का हूँ। मैंने तो कह दिया, हमारे पास आपको मार्गदर्शन देने व ज्ञान प्रदान करने का पर्याप्त अनुभव है, लेकिन पहले आपको एक अच्छा छात्र बनना होगा। आपको कुछ मूलभूत पाठ्यक्रमों से गुजरने की और अपनी क्षमताओं को विकसित करने की जरूरत होगी। अपनी सोच को बदलना होगा। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, यूट्यूब, ईमेल, फोन नंबर दिए गए हैं। इसलिए यदि मैं वह व्यक्ति हूं जो आपको आमंत्रित कर रहा है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना हमारा लक्ष्य है, और अगर यह आपका भी लक्ष्य है तो आप सही जगह, सही समय पर हैं, क्योंकि यह सबसे बेहतर व्यावसायिक अवसर है। ये व्यवसाय चलन में है। हर किसी को अच्छा दिखना, अच्छा महसूस करना और फिट तथा पोषित रहना चाहता है। हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया, आप जानते हैं, तुरंत अपने किसी व्यक्ति को बताएं कि मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूं, और वे शामिल होने की प्रक्रिया प्रदान करेंगे। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।